पुत्री, सर्वप्रथम महादेव जी का स्वागत करो, फिर उनके गणों का स्वागत करना। किंतु पिताजी, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं। किंतु सर्वोच्च तो महादेव ही है ना, और गणेश जी भी यही चाहेंगे कि उनके पिता का स्वागत सर्वप्रथम हो। उचित है, सर्वप्रथम पिताश्री का, प्रभु महादेव का ही स्वागत होना चाहिए। स्वयं महादेव, जिन्हें प्रथम पूज्य मानते हैं और कोई भी कार्य उनकी पूजा के बिना आरंभ नहीं करते, ये उनका भक्त उन्हीं के सामने गणेश जी का बार बार अपमान करने की धृष्टता कर रहा है। इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। पिताश्री, वो जो भी कर रहा है उसमें हानि तो उसी की है ना। गणेश जी को सर्वप्रथम भीतर न जाने देकर उसने अपने सौभाग्य को द्वार के बाहर ही खड़ा कर दिया है। हाँ, प्रभु श्री गणेश जी के चरण पड़ने पर सभी विघ्न मिट जाते हैं, किंतु उन्हें रोककर उसने ये सुनिश्चित कर लिया है कि उसके जीवन में विघ्न ही आते जाएंगे। किसी बुरी घटना में भी अच्छाई ढूंढ लेना बहुत बड़ा गुण है। पुत्रियों, मैं तुमसे अत्यंत प्रभावित हूँ। मुझे माता पार्वती की बहुत चिंता हो रही है। शोणितपुर में तो महादेव के साथ उनके गण और गणेश जी भी हैं, किंतु माता पार्वती तो अकेली हैं। ये सब देखकर उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। आइए नंदीश्वर जी। आइए पुत्री, नंदीश्वर जी का सत्कार करो। मेरे पुत्र का निरंतर अपमान कर रहा है ये दुष्ट। इतना सुंदर परिवार मिला है इस दुष्ट असुर को। भक्ति में डूबी पत्नी और पुत्री दोनों का सौभाग्य है इसके पास, किंतु फिर भी ये परिवार के महत्व को नहीं समझा। पिताश्री को उनकी अर्धांगिनी और मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया इसने। बस माँ वहाँ पूरी तरह अकेली ना रह जाएं। प्रभु माता को लेकर और माता उन्हें लेकर चिंता में होगी। पिताश्री, यदि आपकी अनुमति हो तो हम दोनों माता के पास चली जाएं? हाँ पिताजी, उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो होगा उनके पास। तो संभव है अकेलेपन का इतना आभास ना हो उन्हें। सर्वथा उचित सोच रही हो तुम दोनों। जाओ, उनका ध्यान रखो। अब तुम दोनों जाओ और इनके भोजन की व्यवस्था करो। मैं प्रभु को शोणितपुर के अतिथि गृह ले जाऊंगा। जाओ पुत्री। आइए प्रभु, आइए। ये देखिए, ये भव्य है और सभी सुखों से संपन्न अतिथि भवन मैंने आपके लिए ही बनवाया है प्रभु। मैं जानता था प्रभु तो आएंगे ही, इसलिए आपको यहां तनिक भी कष्ट ना हो, इसलिए मैंने ये भवन बनवाया प्रभु। आपको अब कैलाश की ठंड नहीं, मेरे इस भवन का सुख भोगने को मिलेगा। आप खड़े क्यों हैं प्रभु? आइए विराजिए। रुके रुके गणेश जी, ये कक्ष आपके लिए नहीं है, ये तो केवल मेरे आराध्य महादेव के लिए है। बस बाणासुर, बहुत हुआ। कहीं बाणासुर के कारण महादेव और माता काली परस्पर विरोध करने पर विवश हुए तो सर्वनाश हो जाएगा।
हमें माँ का आक्रमण रोकना होगा। प्रणाम माता। शांत हो जाइए माता। गणेश जी बुद्धि देवता हैं। वो इस बाणासुर का अवश्य कोई उपाय सोच लेंगे। बार बार मेरे पुत्र की अवहेलना कर रहा है वो दुष्ट। मैं उसे शाप देती हूँ। उसके पतन का आरंभ मेरा पुत्र करेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए समय आने पर तुम्हें भी अपना योगदान देना पड़ेगा पुत्र। माता कामाख्या का कहा स्मरण हो आने का अर्थ है, ये संकेत है बाणासुर और नरकासुर के विनाश में मेरे भाग निभाने का समय आ गया है। हे माता कामाख्या, मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मुझे अब क्या करना है। उषा का विवाह, किंतु उससे बाणासुर के विनाश का क्या संबंध है? प्रणाम प्रभु। पिताजी, प्रभु श्री गणेश बाहर क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये सभी सुविधाओं से सज्जित कक्ष केवल मेरे महादेव के लिए है। गणेश जी के लिए दूसरा कक्ष है पुत्री। प्रभु महादेव, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? संसार के इस सर्वश्रेष्ठ शयन कक्ष का आनंद लीजिए। ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा प्रभु। ऐसा सुख तो आपको कैलाश पर भी नहीं मिलता होगा। ये क्या हुआ? ये स्वर्ण पलंग पत्थर कैसे बन गया? प्रभु, ये तो उचित नहीं। मैंने आपके लिए इतनी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया और आपने क्या किया? उन्हें पत्थरों, सूखे पत्तों और वृक्षों में परिवर्तित कर दिया। बाणासुर, भक्त तो भगवान की हर पसंद को जानते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? कुबेर देव के भंडार को भरने वाले भोले भंडारी महादेव ही हैं, जिनका सभी परित्याग करते हैं। महादेव उन्हें अपनाकर सात्विक जीवन जीते हैं। कैलाश उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। कैलाश ही उनके हृदय में बसता है। अपने आप को उनका महान भक्त कहने वाला ये भी नहीं जानता? सब जानता हूं मैं, अपने भगवान को भी और उनकी भक्ति के मार्ग को भी। आप मुझसे शत्रुता का व्यवहार कर मेरा अपमान मत कीजिए गणेश जी। भक्त होने के नाते मैं वो सब करूंगा जिससे मेरे भगवान प्रसन्न हो, और आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके लिए उचित होगा कि आप एक कोने में बैठे रहें। ये मेरा अनुरोध नहीं, मेरी इच्छा है। और मुझे मिले वरदान के अनुसार महादेव के समस्त गणों को मेरी इच्छा स्वीकार करनी होगी।